जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो आज उसी क्वेश्चंस का रिप्लाई देने के लिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है उसमें काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है कि जो आंसर की आई है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर गलत जो है वो सही किया हुआ है, गलत टिक किया हुआ है। ठीक है, तो अब उसके लिए ऑब्जेक्शन कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बात क्लियर कर देता हूँ कि सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसमें ऑब्जेक्शंस इनवाइट ही नहीं किए गए। एक दो चार क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसके अंदर सभी लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन वो आंसर की में गलत है, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्शन इनवाइट नहीं किया गया है। अब अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो आप लोग ईमेल कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे अनुमान है ईमेल को जो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग पार्ट होते हैं दोस्तों। रिक्रूटमेंट सेल का काम होता है रिक्रूटमेंट करवाना, और पेपर कंडक्ट कराना, पेपर की चेकिंग कराना, और उसके आंसर की तैयार करना, और उस आंसर की को ऑब्जेक्शंस को इनवाइट करना, क्लेम करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो आंसर आपके आए हैं उसके अलावा कोई नई आंसर की, रिवाइज आंसर की आने वाली है। ये बात बोल के मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, इसके लिए आप ईमेल करना चाहो आप बेशक कर लो, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक उम्मीद मत रखना कि मेरे मार्क्स जो इससे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सभी के ही गलत हुए हैं। वो क्वेश्चन जो है वो सभी के ही गलत हुए हैं। अगर आप ईमेल करते हो तो इतना हो सकता है कि उसकी ग्रेस मार्क्स आपको डायरेक्टली आपके जो मेरिट आएगी उसमें दे दिए जाए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है कि अब कितना टाइम और लगेगा टाइपिंग कंडक्ट करवाने में। दोस्तों, जिस हिसाब से आंसर की आई है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो टाइपिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं हेडक्वार्टर में जो मेरा फ्रेंड है उससे बात कर रहा था, उसने ये बोला था कि अभी पूरी सीएसएफ जो है वो जोर शोर से काम कर रही है कि इस भर्ती को कंप्लीट करना ही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा टाइम लग चुका है। अभी टाइपिंग की तैयारी चल रही है, आपके आंसर शीट्स चेक होने हैं। चेक होने के बाद वो जो अपनी मार्कशीट बनाएंगे उसके हिसाब से फिर आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कितने लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। तो लगभग 3000 लोगों को, 3000 से लेकर 3500 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये जो फिगर बता रहा हूँ ये मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इतने ही लोगों को बुलाया जाएगा या इतने इसमें से मतलब कितने ज़्यादा मार्क्स वाले लोगों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि टाइपिंग जो है क्या उसके लिए आप लोगों को रिटर्न का स्कोर पहले बताया जाएगा। हमारे टाइम में नहीं बताया गया था, इससे पहले भी किसी भर्ती में आपको रिटर्न का स्कोर बता करके टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है। टाइपिंग के लिए सिंपल आप लोगों का कॉल लेटर आएगा। ठीक है, और फिर आप लोग जो है टाइपिंग दे करके और आराम से अपने मेरिट में अपना स्थान ले सकते हो। ठीक है, तो ये मत सोचना कि पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं तैयारी करनी शुरू करूँगा टाइपिंग की। टाइपिंग की आप जो तैयारी है वो आप अभी से शुरू कर सकते हो, वो आपके लिए ज़रूरी भी है। अगर हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ना आए टाइपिंग का, तो वो तैयारी तो दोस्तों आपके और भी काम में आ सकती है। और भी बहुत सारी जॉब है जहाँ पे आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग जो है वो किस मोड में होगी। तो दोस्तों टाइपिंग मेरे टाइम में जो हुई थी वो ऑफलाइन मोड में हुई थी, कि हमें एक पेपर दे दिया था, उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ था और वो हमें सेम देख करके MS वर्ड में टाइप करके देना था। उसका वो प्रिंट आउट निकाल लेते और फिर उसकी एक एक करके चेकिंग कर रहे थे। तो दोस्तों अब जैसे आप लोगों को पता है डेवलपमेंट हो रही है हर जगह, उस टाइम को हो गए हैं लगभग 5 से 6 साल। ठीक है, 5 साल 6 साल हो चुके हैं। अब दोस्तों कोई भी टाइपिंग टेस्ट लेता है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिंपल सी बात है कि वो सॉफ्टवेयर पे लेते हैं। आज के टाइम में 2 विंडो दिखाई देती है, एक ऊपर एक नीचे, जैसे टाइपिंग मास्टर में होता है। तो उस प्रकार से भी टाइपिंग टेस्ट लिया जा सकता है। अभी तक इस बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शंस सीएसएफ ने इशू नहीं किए हैं, इंटरनली भी नहीं किए हैं, और वेबसाइट का तो आप छोड़ दो। तो दोस्तों आप लोगों को यही कहूँगा, सबसे पहले आप अपनी पेपर से टाइपिंग की तैयारी करो, उसके बाद जो है आप सॉफ्टवेयर पे भी टाइपिंग की तैयारी जरूर करना। अब बात करते हैं टाइपिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। टाइपिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपकी एक्यूरेसी। अगर आप कोई चीज़ें गलत करते हो तो आप बार बार बैक स्पेस दबाओगे, बार बार आपको दिक्कत आएगी, उससे आपकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इससे बेटर ऑप्शन होगा कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, टेंशन फ्री होकर माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके तैयारी करें, और उसमें गलतियाँ ना हो, एक भी गलती उसमें ना हो। इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपको ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से आप बेटर रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं और मेरी इतने टाइपिंग है, तो क्या मेरा हो जाएगा। तो भाई मैं आपको पहले से नहीं बता सकता, ठीक है, कि आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेपर आपने दे दिया, बहुत ही अच्छी बात है। जिसके भी 75+ मार्क्स हैं, 75 नंबर से ज़्यादा नंबर हैं किसी के, तो वो टाइपिंग की तैयारी आराम से कर सकता है और उम्मीद कर सकता है कि मेरा सिलेक्शन होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों टाइपिंग के पार्ट को कुछ नहीं पता चलता कि टाइपिंग कितनी सॉफ्ट होगी, कितनी हार्ड होगी। क्योंकि लास्ट टाइम तो बहुत ईजी थी, और जहाँ तक मेरा आइडिया है ईजी होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, रिटर्न एग्जाम जो होगा वो बिल्कुल आसान आएगा, तो बिल्कुल आसान ही आया।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का सवाल है कि कुछ सेंटर पे पेपर लीक था, पेपर फोन कॉल चल रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, कुछ रूमर्स भी होते हैं, कुछ अफवाहें भी होती हैं। जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं होता, बहुत बेकार एग्जाम होता है, जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं कि पेपर बहुत बेकार है, पेपर लीक हो चुका है, उसके अंदर जो पेपर कराने वाले थे वही फोन लेके बातें कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जिस कैंडिडेट ने ये रूमर फैलाया है ना कि पेपर लीक था, उसको FIR करनी चाहिए थी जाके, उसके ऊपर फिर इंक्वायरी होती और वो पेपर सेम डे आप लोगों का पोस्टपोन करके दोबारा ऑर्गेनाइज कराया जाता। अब इतने दिनों बाद ये पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, ये भर्ती पोस्टपोन नहीं होगी, ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि भर्ती पोस्टपोन नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों अभी तक कट ऑफ के बारे में इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि आप लोगों का टाइपिंग का टेस्ट बाकी है। जो लोग टाइपिंग, जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, अगर वो टाइपिंग में मेहनत नहीं करेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे, फिर वो 60 नंबर और उसके 90 नंबर बराबर हो जाएंगे। तो फिर भी एक रफ आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 85 प्लस रहने वाली है, और जो OBC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 80 प्लस रहने वाली है, ठीक है। और SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 75 प्लस रहेगी ही रहेगी, इससे कम में आप लोग उम्मीद मत रखना, ठीक है। बॉयज़ की गर्ल्स की मेरिट अलग निकलती है क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी सेपरेट है। बढ़िया तरीके से तैयारी करो, टाइम बहुत कम है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप खुद से तैयारी नहीं कर पाओगे, आप घर पे टाइम नहीं दे पाओगे, आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है, तो आप अपने आसपास का कोई भी टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। टाइपिंग सेंटर ज्वाइन करने से आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, रेगुलरिटी से आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। अब दोस्तों कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि कितनी देर टाइपिंग करें पूरे दिन में। तो आपको बता दूं, दिन में टाइपिंग कितने टाइम करनी चाहिए ये कोई फिक्स नहीं होता। आप लोगों को टाइपिंग करनी है 10-10 मिनट के अंतराल में। आप 1 मिनट की टाइपिंग कर रहे हो, 2 मिनट की कर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आप अलार्म सेट करके, स्टॉप वॉच सेट करके बैठ जाओ कि 10 मिनट की मुझे टाइपिंग वहाँ करनी है, तो मैं 10 मिनट की यहाँ भी करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5 मिनट की जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं उसमें स्पीड वैसे ही आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देती है। अगर स्पीड चेक करनी है, एक्यूरेसी चेक करनी है, तो 10-10 मिनट के पूरे आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि कंटिन्यूसली आप कंप्यूटर के आगे टाइपिंग ना करें, आपकी आंखों को भी दिक्कत आ सकती है, आपको आगे आप लोगों का मेडिकल भी होना है। तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइपिंग ना करें, 10 मिनट का एक सेट लगाएं, उसके बाद आप 10 मिनट रेस्ट कर लें, इधर उधर घूम लें, और फिर एक 10 मिनट का और सेट लगा के आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर दें, ठीक है। और फिर 1 घंटे के बाद फिर आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। इससे आप लोगों की आंखें भी ठीक रहेंगी और आपकी टाइपिंग टेस्ट भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और जो फिंगर्स होते हैं ना दोस्तों, फिंगर सेट करने की जो आप हैबिट डाल लो, और उसी प्रकार से आप लोगों को टाइपिंग करनी है। आप एक बार वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, जो मैंने आज से लगभग 2-2.5 साल पहले बनाई थी आप लोगों की टाइपिंग के लिए, ठीक है। शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। आज संडे था तो अभी भी मैं जाना है मुझे कहीं, तो इसके लिए आप लोगों के लिए स्पेशली ऑन रिक्वेस्ट एक वीडियो बनाई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, जो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। तो ये उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और तैयारी आप अपनी अच्छे से करें। अब कुछ लोगों के 2-4 सवाल और हैं, अभी मुझे अचानक से याद आए हैं। एक तो फ़ॉन्ट कौन सा रहेगा। इंग्लिश में सारे फ़ॉन्ट सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हिंदी का है वो मंगल देव और कृति देव और मंगल, दोनों की जो कोडिंग होती है वो सेम होती है। तो आप लोग दोनों पे तैयारी कर सकते हो, कृति देव पे भी कर सकते हो, मंगल पे भी कर सकते हो। इसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जैसे क्रय के नीचे जो रह आता है, ठीक है, वो हो गया, चंद्र बिंदु हो गया, और प्रय हो गया, मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। तो वो आप लोगों को, उसके कोड वर्ड्स आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, तभी आप लोग हिंदी की टाइपिंग निकाल पाओगे। इसके अलावा फिर आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, टाइपिंग शुरू करने वाले हैं, उनको मेरा सुझाव है कि हिंदी टाइपिंग के चक्कर में ना पड़े, इंग्लिश टाइपिंग की तैयारी करें, ठीक है, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या ना। आई होप कि काफ़ी सारे डाउट्स मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ सवाल बचेंगे तो आप लोगों के लिए एक नई वीडियो में फिर से बनाऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अपनी तैयारी करते रहें, किसी के बहकावे में ना आए, खुश रहें, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।